हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाओं की जय नरसी, जय माँ तारा। सबसे पहले थैंक यू सो मच। कल सब आप लोग ने मेरी बहुत सारी तारीफ़ की। देखिए, तारीफ़ में भी पूजे का ही कमाल है। मैं आपको सच बोलूँ, मैं जितनी बार भी जाप करने बैठती हूँ उतनी बार भी मैं अपनी इच्छा अनुसार अपना स्वरूप कैसा रखना चाहती हूँ वैसे पूजा होती है। मैंने क्या कहा, मेरे पास ऐसे ऐसे मंत्र है कि आदमी को काले से गोरा बना सकता है और एकदम सुंदर बना सकता है। मैंने कहा ना, मैंने अपने पूजे पाठ के बल पे अपना पेट पूरा अंदर किया है। नहीं तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा पेट था, इतना बड़ा। भले बच्चा था, लेकिन 4 साल तक जब ऐसे हो रहा था तभी मुझे 1-1.5 साल पहले ही समझ में आ गया था कि कुछ है नहीं। इतने बड़े पेट की वजह से मैं इतनी शर्मिंदा हो रही थी कि कहीं भी आओ जाओ, एक तो बच्चा हो नहीं रहा है। क्योंकि 1 साल 1.5 साल के बाद तो सब ने ये मान लिया था कि कोई बच्चा अच्छा नहीं है, ये तो ऐसे ही पेट लेके घूम रही, इसका ऐसे ही पेट है। लेकिन भगवान के दया से ये सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो भगवान के हिसाब से और जाप और पूजा पाठ और कहते हैं ना, मंत्रों में इतनी शक्ति है कि इंसान को सुंदर कुरूप से, मतलब बदसूरत से खूबसूरत बनाया जा सकता है और खूबसूरत से बदसूरत, ऐसा। और मैंने तो कितने लोगों का आपको बताया कि जितने लोगों ने ऐसा किया उनके हालत भी मैंने ख़राब कर दी है। दूसरी बात, पूजा शुरू है। मैं अभी आप किसी से काम नहीं मांगूंगी कि आप मुझे काम दो, आप जिन्नात की पूजा देखो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मैं थोड़ी देर बाद एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें जिन्नात किस तरह से हाजिर, अगर आपको साक्षात्कार जिन्नात देखना है तो देखो। क्योंकि मुझे मेरे जिन्नात ने वादा किया कि 7 दिन की पूजा होने के बाद जैसे ही 40 दिन पूरा होगा, 40 दिन पूरा होते ही मुझे वो एक जगह पे बहुत सारी बड़ी रकम हाजिर करके देंगे। लेकिन मुझे रकम नहीं चाहिए। मैंने उन्हें कहा है कि मुझे रकम नहीं चाहिए, मुझे कुछ अलग चीज़ चाहिए। मुझे एक ऐसी ताकत चाहिए जो मैं लोगों के लिए अगर सोचूं, अगर मैंने सोचा है, मुझे ऐसी ताकत चाहिए कि एक साथ पैसा आ जाएगा तो उसके कहाँ लेके जाएंगे। अचानक से करोड़ों अरबों रुपए हाजिर हो जाएंगे, ना तो वो बैंक में जमा कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। गवर्नमेंट वाले उठा के लेके जाएंगे, समझ रहे हैं ना, क्योंकि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी। इतने कैश हाजिर होंगे तो कैश खर्च कहाँ करेंगे, रखेंगे कहाँ? क्योंकि आज की तारीख में कभी भी कोई भी उठ के नोटबंदी हो जाती है। तो मैंने एक ऐसी शक्ति हासिल करी जिससे मुझे ऐसा चाहिए कि अगर मैं सोचूं कि आज मेरे अकाउंट में आज की तारीख में 20 करोड़ रुपए जमा होने चाहिए, तो अपने आप 20 करोड़ रुपए जमा हो जाने चाहिए। रात को विश करके सो और सुबह जमा होने चाहिए। वो जिन्नात है कादिर पारस जिन। सुल्तान जी ने उसी का नाम बताया है कि वो जिन्नात है कादिर पारस जिन। वो 40 दिन की पूजा के बाद वो एक्टिव होगा और वही आपका काम करेगा। तो जब वो काम हो जाएगा, तो वो काम होने के बाद अगर मैंने समझो, और मुझे ये शक्ति चाहिए कि जो मेरे बारे में कहीं पे भी देश के किसी भी कोने में बैठ के गलत सोच रहा है, बोल रहा है, तो उसी को कोई इंसान पागल हो जाना चाहिए या उसका कोई ऐसा बड़ा नुकसान होना चाहिए कि सामने से माफ़ी मांगना चाहिए। अभी मैं यूट्यूब के ज़रिए हरीश पांडे को भी यही कहूँगी कि देखिए, मैंने सबका यूट्यूब पे 2-3 जनों का बायोडाटा डाल दिया है कि इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया था। मैं अपनी तरफ से क्लियर हूँ। अब आपका बायोडाटा डालने वाली हूँ मैं। आपका बायोडाटा डालने के पहले, क्योंकि आपने जिस फर्जी पुलिस वालों को मेरे घर के पास लेटर देने भेजा था, उन्होंने मुझे लेटर की कॉपी भी नहीं दी थी। एक सिर्फ तारीख बता दी थी कि, और ऊपर से तारीख बता के एक प्लेन पेपर में मुझे अपना नंबर लिख के दिया था कि ये नंबर पे फ़ोन करना, उस दिन बैंक खुला है कि नहीं खुला है। तो याद रखना, अगर आपने मुझे मैं सिर्फ मंडे तक का टाइम देता हूँ, आज मंडे 1 हफ़्ता, अगर 7 दिन में 15 तारीख के अंदर आपका माफ़ीनामा नहीं आया, आपने जो भी ये झूठा फालतूगिरी किया, क्योंकि आपने जो अमाउंट पे आपने मुझे लेटर भेजा है लाइट बिल का, इसका वो अमाउंट मैं ऑलरेडी आपको पे कर चुकी हूँ, उल्टा उससे ज़्यादा कर चुकी हूँ। आपने 3.5 लाख का भेजा, मैंने आपको 6.5 लाख रुपया दिया है। सारा बायोडाटा है मेरे पास। तो ऐसा नहीं होगा आपको लेने के देने पड़ जाए, आप मुझे मेरे पे केस करने को देख रहे हैं, आप पर मानहानि का केस हो जाए और आप अरेस्ट हो जाए आपके ऊपर बहुत बड़ा। क्योंकि अगर औरत केस करेगी तो बहुत बड़ा होगा। क्योंकि आपने मेरे घर पे भी आके कितनी बार जो फालतूगिरी की है, भाड़ा लेने के बाद भी घर पे आके रहना, करना, उल्टा बोलना, सारी चीज़ें मैं वकील के थ्रू डलवा दूँगी। मेरे वकील ने कहा है 7 दिन का अल्टीमेट दो, नहीं तो आप 15 तारीख को इनकी सारी डिटेल्स यूट्यूब पे भी डालो, मुझे भी दो। और जो आपके घर पे आए थे पुलिस जो भी फर्जी में, क्योंकि ऐसे भी चाहे राजस्थान हो चाहे कहीं का भी हो, कितना भी बड़ा समन ऑर्डर हो, वो बाकायदा पोस्ट से आता है। पोस्ट से आएगा, नहीं तो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में आएगा। अगर समन आता है तो पहली बात तो केस चालू नहीं हो, तो समन किस चीज़ का? समन कब आता है? जब 3-4 तारीख तक आप जाओ नहीं, केस चालू ही नहीं हुआ, तारीख नहीं, और बाकायदा तारीख कोर्ट का जो भी तारीख का लेटर होता है, अगर आप किसी पे कोई केस वेस करते हो तो पोस्ट के ज़रिए आता है, स्पेशल कोई लेके नहीं आता है ऐसा।
तो वो सारी चीज़ों का मेरे वकील ने कहा है कि आप मुझे पूरा डेटा देना। एक बार हमने ऐसे ही किया था, एक बार हमारे घर पे बेगर इन्फॉर्मेशन पुलिस ने एंट्री की थी, जिसपे उनके पास अथॉरिटी लेटर नहीं था, उनके पास कंप्लेंट लेटर नहीं था, कुछ नहीं था, और उन्होंने आ गए थे। इस बार भी ऐसे हुआ, जब ये लोग आए थे हम उन लोग से कॉपी मांग रहे, ना वो कॉपी देखने दे रहे, ना कुछ देखने दे रहे। उनके साथ एक लेडीज़ आई थी, एक पुलिस वाला आया था और एक आदमी आया था जो बोलता है कि मैं कोर्ट का आदमी हूँ। कोर्ट का आदमी इतनी कैसे स्पेशल हो गए कि 2-3 लाख रुपए के लिए आपको कोर्ट स्पेशल बंदे को यहाँ भेजेंगे? ऐसा तो कहीं सुना है क्या आज तक आपने? नहीं ना। तो वो वीडियो मैं डाल दूँगी, और वो वीडियो डालने के बाद और आपकी फ़ोटो भी जाएगी, आपकी फ़ोटो भी जाएगी कि किसने ये किया है, पूरे कॉपी के साथ जाएगा। उसके बाद जो आपके साथ होगा वो आप देख लेना, और आपके साथ जो भी इसमें होंगे सबके सब पकड़े जाएंगे, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर सही में तारीख होगी, मेरा वकील तो वहाँ जाके आर्ग्यू करेगा, वो तो सारा डिटेल्स दिखा देगा कि हमने पैसे देने के बाद भी मेरे कस्टमर को हरेसमेंट और बदनाम करने की कोशिश की गई। उल्टा फिर हम 25-30 लाख का मानहानि डालेंगे, तो याद रख लेना। दूसरी बात, हनुमान जयंती आ रही है 12 तारीख को, हनुमान जी की जयंती, मतलब जिस दिन हमारे हनुमान जी जन्मे थे, राम जी के सबसे प्यारे दुलारे, राम जी के जन्म के बाद वो जन्मे थे। तो इस बार मैंने सोचा है मैं अपने सारे YouTube सब्सक्राइबरों के लिए, जो भी जितने भी परेशान हैं, मुझे किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए आप लोग से। मैं आप सभी के नाम से हनुमान जयंती के दिन 1100 हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। खास करके उनके लिए करूंगी कि अभी जो हाल ही में गुड़ी पाड़वा से लेकर अब तक हमारे उत्तर भारतीयों को हाथ उठाया गया, मार खानी पड़ी, ये करनी पड़ी बेगर किसी कसूर के, ज़बरदस्ती का, उन सबको न्याय मिलने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। क्योंकि ये साल हनुमान जी का है, 9 नंबर का साल है, मंगल का साल है, और हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी जो दंड देंगे बहुत बड़ा होगा, और हनुमान जी ने तो दंड दे दिया। इस वक्त चल रही बीजेपी की सरकार 2029 तक 5 साल, ठीक है, बाकी किसी की सरकार नहीं चल रही है, ऐसी बात है। आमदार, खासदार, नगर सेवक सबके सब उन्हीं के हैं, खास करके हमारी बोरीवली महाराष्ट्र में तो। और उनके इस राज्य के रहते हुए एक भाषा के विवाद पे हमारे, खास करके हमारे उत्तर भारतीयों को ज़बरदस्ती पकड़ के मारा गया है। उसकी वजह से हम सारे उत्तर भारतीयों ने किया है कि हमारे आदित्य योगीनाथ जी का ऑफिस खुलने जा रहा है। बहुत पहले होने जा रहा था लेकिन किया नहीं था, लेकिन अब आदित्य योगीनाथ जी जो यूपी के सीएम हैं, वो भी बीजेपी में ही हैं। वो हमारे मुंबई में एक अपना ऑफिस खोलने जा रहे हैं कि जिस तरह से लोगों को, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में जनसंख्या है 1,45,00,000 और उसमें 60 लाख पूरे उत्तर भारतीय हैं, उसमें उत्तर भारतीय ज़्यादा हैं, ऐसे हैं। तो उन्होंने सबने डिसाइड किया कि हमारे आदित्य योगीनाथ जिस तरह से उन्होंने यूपी को साफ़ किया, देखिए यूपी में चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे कोई कितनी भी बात कहे वो किसी की नहीं सुनते। जहाँ गलत होता है, जहाँ किसी ने आवाज़ उठाए, सीधा उनके घर पे क्या बोलते हैं, सीधा उनके घर पे बुलडोज़र चला दिया जाता है। तो बुलडोज़र वाले बाबा आ रहे हैं मुंबई। अब मटन मच्छी का शॉप छोड़ो, अब सिर्फ मोमेडन ही नहीं, कोई भी नहीं खा पाएगा। अब बहुत जल्दी वो यहाँ पे एंट्री लेने वाले हैं और बहुत जल्दी उनका ऑफिस होगा, और हम सब कोशिश करेंगे ऑफिस की। और आप समझ लीजिए सरकार बीजेपी की, उन्हें इधर आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उन्हीं के नारे, बटेंगे तो कटेंगे के नारे ने ही यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से लोकसभा में चुनाव में बहुत बड़ी जीत दिलाई है महाराष्ट्र को। तो सीधी बात है, हमारा शेर तो यहाँ आ रहा है 2029 तक, और 2029 के बाद भी वो पूरे देश का माननीय प्रधानमंत्री बन के रहेंगे, कुछ नहीं होगा, ऐसी बात है। तो देखो अब तक तो लोगों को मारा है, पीटा है, अब उनके आने के बाद मारो पीटो, सीधा बुलडोजर चला के घर गिरवा दिया जाएगा। वो तो सीधा एक्शन लेते हैं, ना तारीख, ना केस, ना कुछ, बस क्योंकि आप लोगों ने गलती की, आप लोगों ने हम लोगों को मौका भी नहीं दिया। अगर कोई कानून पास होता है, कोई अल्टीमेट पास होता है, उसके लिए 15 दिन, महीना, 2 महीना हम लोगों को मौका दिया जाता है। आप लोगों ने सब जगह पे लेटर दिया होता, सब जगह पे अनाउंसमेंट किया होता कि आज से ये चीज़ करना ज़रूरी है। हम लोगों ने कभी दादागिरी नहीं की है, हम अपना कमाते खाते, हम लोग उल्टा हम पर दादागिरी की जाती है हर बात पे, इसी बात को बोल के। तो ठीक है, अब तो जो सही में आ रहे हैं उनको देख लीजिएगा, और बाकी जो जिन्नात का पूजे का है वो मैं रात को डालूँगी, अभी डाल के मतलब नहीं, और मुझे किसी से काम नहीं चाहिए। अब मैंने अपने जिन्नातों को कहा है, ये जितने लोगों ने हरकत की है ना, फ़िलहाल तो आज की तारीख में जिसने भी मुझे सुबह से लेकर अब तक
12 बजे तक जानबूझ के फ़ोन मैसेज किया है और जानबूझ के मुझे गलत साबित किया है, मुझ पर शक किया है, आने वाले 24 घंटे के अंदर उनको सबक मिलना चाहिए बस। तो वेट करो तुम्हारे साथ क्या होता है। ठीक है, जय माता दी।